हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में, और इसके साथ ही हमारा एक पोर्शन दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वो भी कंप्लीट हो चुका था। और आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, है ना, यानी कि प्रेशर को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने से किसी भी मैटर का जो स्टेट कन्वर्जन होता है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इससे जानने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर प्रेशर हम किसे कहते हैं, प्रेशर का क्या मतलब है ना। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे किसी पार्टिकुलर एरिया पर जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस पार्टिकुलर एरिया पर अप्लाइड फोर्स को ही हम प्रेशर कहते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड pressure. The force exerted on an object is called pressure. Okay? Pressure is represented as force by area. Force को हम F से डिनोट करते हैं and area को A से डिनोट करते हैं. Okay? प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल, जो कि मैंने पहले भी बताया था. The SI unit of pressure is पास्कल. प्रेशर का ही एक टाइप है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ के सरफेस पे जो एयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. फ्रेंड्स, अर्थ की ना एक अपनी ग्रेविटी होती है, हम सभी को पता है. ठीक है, तो अगर हमारे चारों तरफ जो एयर मौजूद है अगर वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो अर्थ सभी एयर को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी, यानी कि उसमें जब ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी के कारण सभी एयर्स पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ खींचते चले आएंगे. तो ऐसा ना हो इसके लिए एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Atmospheric pressure is inversely proportional to the boiling point of any substance. किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, और किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम डिक्रीज़ करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, यानी कि वो देर से बॉयल होना स्टार्ट होता है. ठीक है, चलो ये तो हुई प्रेशर की बात. अब हम बात करते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने से स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन में क्या इफ़ेक्ट होता है. तो फ्रेंड्स, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखा था, उसमें एक ये भी प्रॉपर्टीज़ थी कंप्रेसिबिलिटी की. ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स चूँकि बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए उन्हें कंप्रेस करने का कोई चांस नहीं होता है ना. तो देयर इज़ नो कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड्स. वैसे ही लिक्विड पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स बस अपनी पोजीशन के चारों ओर ही मूव कर पाते हैं, उनमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो इसलिए लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है. बट गैसियस पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग एवरीवेयर. वो कहीं भी मूव कर रहे होते हैं और बहुत ही हाई स्पीड में उनका मूवमेंट होता है. कभी अभी यहाँ पर पाए जाएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद बहुत दूर चले जाते हैं, है ना. तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है उनकी, वो रैंडमली कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज स्पेस पाया जाता है, इसलिए इसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब प्रेशर एक्सर्ट करना. एक्सटर्नल प्रेशर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं
प्रेशर अप्लाई करने की जो टेंडेंसी होती है उसे ही हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये क्लियर होता है कि प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, लेकिन गैस पे इफेक्ट पड़ता है। यानी कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस पाया जाता है, तो हम उसे कंप्रेस करके पास ला सकते हैं। और जब हम किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को जब हम पास लाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, और प्रॉपर्टीज़ चेंज होने का मतलब वो अपना स्टेट चेंज करेंगे, है ना, उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मैटर में जो स्टेट का वेरिएशन पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। इसी वजह से तो उन बहुत सारे स्टेट्स में मैटर प्रेजेंट हैं, है ना। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और किसी भी सब्सटेंस को जब हम कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। यानी कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को अगर पास लाना हो तो हम उसे प्रेशर एक्सर्ट करके क्लोज ला सकते हैं। एक तो ये हम लोगों ने देखा फ्रीजिंग और कंडेंसेशन में मैटर के पार्टिकल्स को पास लाने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, तो मैटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो रही थी और पार्टिकल्स क्लोज आ रहे थे एक दूसरे के। और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स पास आना शुरू हो जाते हैं। तो दो मेथड है किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लाने का। एक तो टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे तो मैटर के पार्टिकल्स पास आएंगे, और जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मैटर के पार्टिकल्स पास आएंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, है ना, ये दोनों एक जैसा परफॉर्म करेगा। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से, किसी भी प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं। गैसियस पार्टिकल्स को जब हम प्रेशर अप्लाई करके पास लाते हैं तो उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, और तब हम उसे कहेंगे कि वो गैसियस स्टेट में ना होकर के लिक्विड स्टेट में है ना। एज सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, प्रेशर हैज़ लेस इफेक्ट ऑन देम। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन ए गैस, सॉलिड और लिक्विड पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं पाया जाता है ना। लेकिन जब हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस होना स्टार्ट होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके गैसियस पार्टिकल्स के बीच में लॉट ऑफ स्पेस पाया जाता है ना। तो लार्ज वॉल्यूम होता है, और जब हम कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो सभी पार्टिकल्स क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और एज अ रिजल्ट वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल्स को हम सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके पास ला सकते हैं, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दें और इसके साथ साथ अगर हम टेम्परेचर भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा। तो चूँकि टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होना स्टार्ट होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी लो होती है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी लो करना स्टार्ट कर दें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है,
If we apply a high amount of pressure with reducing temperature, gases can be converted into liquids. गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने से, along with reducing टेम्परेचर. टेम्परेचर भी लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स तो पास आएंगे ही. तो ये दोनों फंक्शन एक साथ करने से क्या होता है कि गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में. और यही प्रोसेस किया जाता है एलपीजी गैस में, सीएनजी गैस में, और हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर पाए जाते हैं, तो उसमें भी जो गैसेस होती है, जो ऑक्सीजन गैसेस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो लिक्विफाइड होती है ना. एलपीजी सिलेंडर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उसमें भी लिक्विफाइड गैस होती है. सीएनजी जो ऑटो वगैरह में यूज़ होता है, वो भी लिक्विफाइड गैसेस ही होती हैं. ओके. और जब गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर भी हम प्रेशर को अप्लाई करना कंटिन्यू रख रहे हैं और टेम्परेचर को लो करते जा रहे हैं, तब क्या होता है कि वो लिक्विड गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में. जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पर, और टेम्परेचर और डिक्रीज कर देते हैं, तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, लिक्विड के पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाइड तो कर ही सकते हैं, साथ साथ उसे हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने से और हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस करने से उसे हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड as well as gases can be converted into solids. ओके. तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, और दोनों फंक्शन एक साथ करने से, दोनों काम एक साथ करने से क्या होता है कि गैस अपना स्टेट चेंज करके लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाती है, और फर्दर और प्रेशर अप्लाई करते रहने से वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में. ओके. इसका एक एग्जांपल है ड्राई आइस, जो आप लोग देखते हैं, वो इसी का एग्जांपल है. ड्राई आइस एक्चुअली में क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है. और आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी कंसर्ट होता है तो उसमें किसी भी पार्टीज़ वगैरह में कोई भी कंटेस्टेंट जब आते हैं स्टेज पे, तो फोग टाइप का दिखाई देता है ना. तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए, ये ड्राई आइस है, और जब इसे हम एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में. जब इसका प्रेशर, यानी कि किसी भी गैस पे कार्बन डाइऑक्साइड पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम उस पर से प्रेशर रिमूव कर देते हैं, वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में. ठीक है. तो सिलेंडर में ड्राई आइस रखा हुआ रहता है और उसे रिलीज़ किया जाता है, तो वो गैसियस स्टेट में रिलीज होता है. तो एक कुछ इस तरह का दिखाई देता है. तो प्रेशर अप्लाई करने से कोई गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो गैसियस स्टेट कन्वर्ट होता है लिक्विड में, एंड लिक्विड फर्दर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. ओके. इसके जस्ट अपोजिट अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं किसी भी सॉलिडिफाइड गैस में, किसी भी सॉलिडिफाइड गैस पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ है
उस प्रेशर को जब हम डिक्रीज़ कर देते हैं और इतना डिक्रीज़ कर देते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर से भी कम डिक्रीज़ कर देते हैं जब, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और चूँकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पर से प्रेशर जब हम रिलीज़ करते हैं, जब हम प्रेशर रिमूव करते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट हो करके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसे ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि ये आइस की तरह दिखता है और चूँकि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो करके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है, इसलिए इसको ड्राई कहा जाता है। ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में। ओके, तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। प्रेशर को अप्लाई करने से और टेम्परेचर साथ साथ हम अगर रिड्यूस करेंगे तो किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ये हमने बता दिया। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर पे स्टोर किया हुआ रहता है तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में रहता है। जब उस पर से प्रेशर रिमूव कर दिया जाता है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में और कुछ इस तरह का फोग टाइप का नज़र आता है और इस पर रंग बिरंगी लाइटें पड़ती हैं तो हमें लगता है कि तरह तरह का फोग नज़र आ रहा है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर का स्टेट कन्वर्जन में क्या रोल है ना। सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करने से उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। वेयर एज गैसेस हैव हाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। किसी भी गैसियस सब्सटेंस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है एज वेल एज सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और कोई भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ओके, और अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का इन्फ्लुएंस देखें तो प्रेशर हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, गैस लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाती है और फर्दर अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, यानी कि गैस सॉलिडिफाइड भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और लिक्विफाइड गैसियस स्टेट का क्या एग्जाम्पल है, एलपीजी, सीएनजी या ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 105 पास्कल। एक्चुअली में ये 10⁵ पास्कल होगा, है ना। और ये 1 एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, एक्चुअली में कि जो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर और इसी को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब किसी भी गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से डिक्रीज करते हैं तो कोई भी सॉलिडिफाइड गैस वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।